वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक के के ब्लॉग्स ब्लॉग्स में। में। तो गाइस एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों को देने वाले हैं आज, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि महक एक मुस्लिम रिलीजन से है, ठीक है। और अभी चल रहा है रमज़ान का महीना, और रमज़ान के महीने के अंदर रखे जाते हैं रोज़े। और पहले महक भी बहुत सारे रोज़े रखती थी, 30 दिन के रोजे चलते हैं, और 30 दिन के अंदर आपको पता पीरियड्स टाइम को हटा के और महक पहले सारे रोजे रखती थी। भाई किस तरह से रखती थी महक उस टाइम पे तुम? हाँ, मैं रोज़े नहीं छोड़ती थी। मतलब शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आती थी जब मैं छोटी थी, और उसके बाद जैसे मैं धीरे बड़ी होती गई और मैंने पहला रोज़ा रखा। जब मैंने पहला रोज़ा रखा था ना, जब मेरी मुस्लिम फैमिली में हम मतलब मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने मिलके मतलब ऐसा बोलते हैं ना दावत दी थी खाने पे। हाँ, तो ऐसे मतलब होता है वहाँ पर, अगर पहला रोज़ा रखते हैं ना तो सभी लोग आते हैं परिवार के। तो हम मम्मी ने हमारे फैमिली में वालों ने मिलकर घर में बिरयानी जो जब तुम होती है ना कितने वो कितने साल बनाई। की थी जब तुमने पहला रोजा रखा था उस टाइम? मेरे को याद नहीं है मैं कितने साल की थी, पर मैं बहुत छोटी थी। और ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, मेरी एज होगी 10 साल से ऊपर की ही। और उसके बाद फिर मैंने रोज़ा रखा, और मुझे ना ऐसा लगता था कि बहुत टफ है। लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे बड़े होते गए ना, फिर रखते गए। शुरू के रोज़े बहुत लगते थे, उसके बाद आदत हो जाती थी, तो ऐसे में रखती थी रोज़े। और सब बहुत अच्छा होता था, मतलब शेरी में उठना। और सब फैमिली वाले, मम्मी उठते थे, मम्मी हम सब के लिए पराठे बनाते थे। कोई चाय से खाता था तो कोई सब्जी से खाता, कोई चटनी से खाता। सबकी अपनी अपनी इच्छा से होती थी। और मैं तो हमेशा जब ज़्यादा तुमने महक पहला रोजा रखा था उस टाइम पे, तो जैसे मैंने कुछ वीडियोस के अंदर देखा है, जैसे कुछ फैमिलीज के अंदर भी देखा है कि जब सेलिब्रेशन करते हैं कुछ, या फिर कुछ खाना बना के, या फिर इनवाइट भी करते हैं सबको, या फिर हार वार पहनाते हैं, क्या होता है उसमें? यही तो बताया ना हाँ। मैंने कि खाना बनाते हैं। वैसे मेरे घर पे है ना, मैंने पहला रोज़ा रखा था तो बिरयानी बनाई थी, और सभी लोग आए थे। और सभी लोग ऐसे ऐसा रहता है ना कि कुछ गिफ्ट देकर जाते हैं, ऐसे गिफ्ट देकर जाते हैं, हार पहनाते हैं सब कुछ होता है। वो मेरे साथ भी हुआ था, मेरी दीदी के साथ भी हुआ था। तो मतलब कोई भी रखता है ना पहला रोज़ा तो बहुत खुशी होती है अपने फैमिली वालों को, परिवार वालों को, कि हमारे बच्चे ने आज पहला रोज़ा रखा है अल्लाह के लिए, और रमज़ान आ गए हैं, तो ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए वो माँ बाप को खुशी होती है, तो इस खुशी को सेलिब्रेट इस तरह से करते हैं। तो भाई सुन के मतलब एक कुछ अलग ही लग रहा है, मतलब क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ महक के मुंह से। क्योंकि मुझे पता था कि हाँ भाई रोज़े होते हैं और उसमें पानी नहीं पिया जाता, और ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग को पता है। लेकिन क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि आज महक ने बताया कि सेलिब्रेशन भी करते हैं, और जब फर्स्ट रोज़ा कोई रखता है तो सेलिब्रेशन भी होता है, सबको इन्वाइट भी करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, हार वार मतलब पहनाते ऐसे हैं, रहता है सब ना, कुछ। किसी जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से हाँ उसको सेलिब्रेट करते हैं। और बिल्कुल। जैसे किसी किसी का ऐसा ऐसा रहता है ना, पता है इतना धूमधाम से सेलिब्रेशन करते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे गार्डन वगैरह करना, खाना बनाना, अगर शादी का रिसेप्शन कैसा रहता है वैसा वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए हाँ तो बहुत मतलब सुन के अलग ही लग रहा है कि कुछ हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट टाइम ऐसे सुन रहे हैं, महक के मुंह से ही सुना मैंने, तो मुझे तो आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसा सब कुछ भी वहाँ पे सेलिब्रेट देखो करते ना, हैं। मुझे तो गाइस वहाँ पर जब मैं थी ना, तो मेरी लाइफ अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्योंकि ना मैं वहाँ पर कुछ अलग, ऐसा लगता था कि मैं वहाँ पर कुछ अलग थी और यहाँ पर कुछ अलग हूँ। मतलब मेरा एकदम से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और एकदम से मैंने इतने सारे चेंजेस देखे ना, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा था। और जब देखे तो अच्छा भी लगता है, सब चीज़ें को देखती हूँ, समझती हूँ क्या सही है सब चीज़ों को। और देखो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, जिसको जो मज़हब धर्म फॉलो करना है वो खुद की इच्छा से होनी, जो दिल कहता है वो करना चाहिए। पर एक बात तो है गाइस, यहाँ पे कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। जैसे कि महक की लाइफ देखो कितने ज़्यादा डिफरेंट है, कि दोनों जैसे पहले 18 साल तक वहाँ पे उस रिलीजन में थी, और आज डिफरेंट रिलीजन में आ गई। तो मतलब दोनों का एक्सपीरियंस ले रही है महक, कि जैसे पहले वहाँ पे थी और आज यहाँ पे सनातन धर्म में, हाँ, मैंने ठीक है। दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लिया लिया तो है। बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत यूनिक भी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कि जो इन सब चीज़ों को देखते हैं लेकिन कभी ज़िंदगी में कर नहीं पाते। लेकिन महक तो वो चीज़ें आज कर रही है, तो उसके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस है लाइफ का, ठीक है। और बहुत खूबसूरत एहसास भी है, और हर चीज़ को फॉलो भी करके चलती है, आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग जैसे कि आप लोगों को बताते ही हैं, ठीक है। और खुशखबरी भी है भाई, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि अभी महक की प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे लोगों के, ऐसे तो ना, वो देखो भी चीज़ें हम लोग क्लियर कर रहे हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। कि अभी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी महक की यहाँ पे, लेकिन सब चीज़ें ठीक हो गई, अभी जल्दी आपके साथ में आपको शेयर दिख करेंगे। रहा होगा मेरा फेस कितना मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब
मुझे ना वीकनेस बहुत होने लग गई है तबीयत ख़राब होने की वजह से। और मुझे आज एक चीज़ भी बोलना है, क्योंकि मैंने ना ये मतलब मैं कुछ दिनों से ज़्यादा ही नोटिस कर रही हूँ। ऐसा रहता है ना जब बेबी को लेकर समाज का और आसपास के लोगों का जो प्रेशर है ना, मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा आने लग गया। मतलब ये बोलते हैं कि उनको अपने बच्चे थोड़ी संभालने हैं, अपने बच्चे अपने को ही संभालने हैं, कोई और नहीं आता। सिर्फ प्रेशर देना तो हर कोई आ जाएगा। बिल्कुल। मतलब रोज मुझे कोई ना कोई बोलता ही है, तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि एक प्रेशर आ गया हो मेरे ऊपर। लेकिन लाइफ में और भी वो बहुत मुझे सारी मैं चीज़ें यही होती है। बोलती हूँ कि मुझे लाइफ में और चीज़ें भी करनी है। ज़रूरी नहीं है कि शादी करी है तो बेबी करने के लिए करी है। हाँ, वो भी एक लाइफ का पार्ट है। लाइफ शादी जल्दी कर ली क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि जो शादी जल्दी करनी पड़ी। अब ये सिचुएशन ऐसी थोड़ी है कि बच्चे करो जल्दी से, हाँ। मम्मी पापा मुझे वापस ले जाएंगे मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स बिल्कुल। होना चाहती हूँ लाइफ में। मैंने बहुत टेंशन दे और गाइस वो रही बात, जैसे कि अभी लिए है। रमज़ान का महीना है, तो उसमें आप लोगों को पता है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था आपको कि अभी हम लोग महके मुस्लिम मायके में किसी के पास जाने वाले हैं, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पर्सन है। आप लोग गैस करके कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग के लिए खुशखबरी की बात भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मैं ठीक है, फर्स्ट टाइम वो चीज़ें देखूंगा वहाँ मैं पे। इनको लेकर जाऊंगी और और इनको दिखाऊंगी, देखो इस तरह से मैं करती थी, क्या इस क्या तरह से। चीज़ें होगी, तो मेरे लिए भी एक अलग अंदाज होगा और अलग एक्सपीरियंस भी होगा, वहाँ से सबसे मिलेंगे, ठीक है। और बहुत खुशी की बात भी है, मैं स्पेशली महक के लिए खुश हूँ क्योंकि यार देखो, आज इतना टाइम हो गया, उसके मम्मी पापा कितने दूर थे उससे, और कितने सारे लोग जिनसे वो जुड़ी हुई थी, ठीक है, वो सब आज इतने दूर हैं महक से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्यार को चुना, शादी का डिसीजन लिया मुझसे, एक हिंदू लड़के से, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग थी, ठीक है, लेकिन आज उसने सारी चीज़ों को फॉलो करके, ठीक है, और आज सबको ये भी दिखा दिया कि मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा सभी कपल्स को कि देखो, आपने अगर एक डिसीजन लिया शादी का तो अच्छी बात है, लेकिन अपने पार्टनर को खुश रखने का भी जो काम है वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है, कोई और नहीं करेगा उस चीज़ों को। और रही बात फैमिलीज़ की, ठीक है, फैमिलीज़ आज नहीं तो कल मान जाती है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। बस वो जो समय रहेगा ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और उस समय में आपको बहुत पेशेंस रखना है, जैसे कि आज महक ने रखा। और मुझे भी जब मैं मेरे मम्मी पापा से अलग था, आप लोगों को पता है, इतने टाइम तक, ठीक है, तो उस टाइम पे महक मेरा सहारा बनी, मुझे बहुत पेशेंस दिया, और आज मैं महक का सहारा। तो दोनों की केमिस्ट्री जब मिलती है ना भाई, जब भी अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों की, तभी जाके एक रिलेशनशिप अच्छी तरीके से चलता है आगे, ठीक है। और मैं महक को हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि महक हमेशा मेरे साथ में खड़ी रहना, मैं बहुत आगे लेके जाऊँगा तुमको, ठीक है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है गाइस, ये मेरा खुद का विश्वास है, और वो भी मुझ पर इतना ही विश्वास करती है, क्योंकि देखो भरोसा तो बहुत करती है मुझ पर, और जान से भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन एक लड़की ऐसे ही नहीं ले लेती कि यार अपने माँ बाप को छोड़ देना। और आज मेरे लिए अगर वो सब कुछ छोड़ गई है तो मेरा भी एक फ़र्ज़ है, और ये सच बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि उसको हमेशा खुश रखूँ, ठीक है, और उसकी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करूँ। मैंने ना मेरी लाइफ में किसी पे भी इतना भरोसा नहीं करा है जितना इन पे करा है। क्योंकि है ना, मैंने बहुत सारे सब पे भरोसा करके देख लिया, सबने मेरा भरोसा तोड़ा है। और नहीं सोचा था कि ऐसी सब चीज़ें होगी मेरे साथ, सब मुझे ऐसे ऐसे धोखे देखो, धोखे मिलेंगे, बिल्कुल। अपने ही मुझे पीठ हाँ। पीछे गाली देंगे, ताने देंगे। तो वो चीज़ मैंने बहुत मतलब दिल ऐसा ऐसा है मेरा टूट गया, ऐसा लगता था मेरा दिल बहुत टूट गया, मैं और अभी भी बस देखो, टूट गई अभी थी। भी ये जो हम लोगों के इतना टाइम बीता ना गाइस, इसमें बहुत सारे रिलेशन हम लोगों के बने भी सही, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट भी किया, लेकिन कहते हैं ना कि कहने के लिए अलग चीज़ हो जाती है, और साथ निभाना जब आप मुश्किल समय में हो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। जो इंसान मुश्किल समय में आपके साथ में खड़ा है ना, सच में गाइस, तो वो हमेशा अपने लिए भगवान ही होगा, ठीक है। और ये हम लोग मानते हैं कि जो हम लोगों के साथ में मुश्किल समय में खड़ा हुआ है ना, तो सच में हम लोगों के लिए वो भगवान ही है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, और आज नहीं तो कल ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सिचुएशन चेंज होगी। और रिश्ते कोई भी बनाता है ना भाई, सिर्फ कहने के लिए मत बनाओ, और रिश्ते अगर बनाते हो तो उसको रिश्ते को निभाओ निभाना भी भी सही, सही। ठीक है। सबसे मेरा यही कहना है कि अगर आपने रिश्ते बनाए हैं, ठीक है, चाहे कितने ही दूर हो, ठीक है, दूरियों का फासला हो, लेकिन अगर रिश्ते बनाए तो उसको निभाओ भी सही, ठीक है। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हाँ हम है तुम्हारे साथ में, ठीक है, तुम करो, उनको निभाना भी पड़ता है। और ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है आपकी, जब आप
कह दो कि हाँ हम तुम्हारे साथ में हैं और उसके बाद में फिर आप बोलोगे कि हम लोग साथ में नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती खुशियों में भी साथ रहो और दुख में भी दुख साथ में भी रहो, साथ तो रहो, वही तो एक परिवार वो होता है, एक वही एक परिवार अपनापन होता है, होता है। ठीक है। हमारा परिवार तो ऐसा है, मतलब मेरे सासू सर, मेरे देवर, और हमारा जो परिवार है, मैं सिर्फ हमारे परिवार की बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो हर चीज़ में खड़े रहते हैं। हमारा दुख हो या परेशानी हो, हम टेंशन में होते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं कि यार तुम टेंशन मत लो, हम है तो सही, तुम क्यों बिल्कुल। लेते हो लोअर टेंशन। तो ये एक परिवार होता है और अपने होते हैं। जब अपन अगर कुछ भी ऐसा दुख आ जाता है या फिर मैं रोती हूँ ना वीडियोज में, काफ़ी लोग मुझे देखते हैं, जो अपने रहते हैं ना वही फ़ोन लगा के पूछते हैं कि क्या हुआ है, और जो बिल्कुल। उसको फर्क नहीं पड़ता है तो वो कोई ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ हाँ। ऐसा। और रही बात जैसे कि अभी हम लोगों का जाने का प्लान है, तो गाइस हम लोगों को क्या स्पेशल करना चाहिए आप लोग भी बताना कमेंट करके, ठीक है। वो तो हम लोग को बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी थोड़ा बोला है कि कुछ काम बाकी है अभी, और जल्द पता चल जाएगा आप लोगों को, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी आप लोगों को देंगे, ठीक है। और खासकर मैं दूंगी, हाँ, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ मैं। बिल्कुल थोड़ा अब समय लगेगा, देखो, ठीक है। और लेकिन जो भी होगा सब अच्छा होगा, और बहुत हम सारे दोनों के लोग, लिए बहुत ये जो पसीना आप लोगों को दिख रहा है ना चेहरे पे, भाई बहुत मेहनत करी है दोनों ने सच में, और वो जो मेहनत है वो आप लोगों को जल्दी अभी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी कुछ दिन और, ठीक उससे है। पहले ही मुझे बदल लूंगी हाँ। शायद। तो थोड़ा कहते समय हम और, लेकिन हाँ जो हम लोगों ने ऐसे रास्ते देखे थे ना लाइफ के अंदर, जहाँ कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे इतना कुछ, लेकिन जल्दी, बताएंगे उसकी कहानी भी आप बिल्कुल। लोगों को, वो चीज़ आ जाए, वो हाँ, चीज़ हो जैसे कि हम जाए लोगों ने उसके पिछले बाद। टाइम में भी कुछ टाइम पहले भी कहा था कुछ अच्छा होने वाला है, तो जल्दी होगा, ठीक है। बस पेशेंस रखें आप भी, और हम लोग तो रखे हुए ही, और ताकि जल्द आप लोगों के साथ में गुड न्यूज़ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।